मीन राशि वालों मित्रों, साप्ताहिक राशिफल के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये वर्ष 2026 का बहुत बड़ा महापरिवर्तन कह सकते हैं। इस सप्ताह के दूसरे दिन होने वाला है, जो हमने पहले भी आपको बताया है। ये आपके लिए कल्याणकारी साबित होगा और ऐसी खुशी आपको देने जा रहा है, ऐसी खुशी कि वैसे तो इस सप्ताह में एक अलग स्थिति रहेगी, लेकिन आने वाले समय में ऐसी खुशी इस सप्ताह के परिवर्तन से आपको मिलेगी कि एकदम से खुशी से झूम जाओगे। आपका इतना बेहतर समय शुरू होने जा रहा है। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, विस्तार से बताते हैं। चलिए ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें तो मित्रों, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये सप्ताह आपके लिए एक वरदान साबित होगा। अपने आप में ऐसा समय जहां एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में खुशियां, प्रसन्नता और उन्नति देने जा रहा है। आप लिख लीजिए, हमें याद करेंगे। हमने बहुत बड़ी बात की थी और यदि इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये समझ आएगा कि हाँ, हमने ये बात कही। लेकिन आप पहले से एक्टिव हो जाइए, क्योंकि आपका बहुत अच्छा समय शुरू होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें कि ये समय आपके लिए इतना अच्छा है कि ग्रहों की स्थिति बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम देने जा रही है। चलिए विस्तार से आगे बात करें, उससे पहले आपको बता दें कि ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। विस्तार से चर्चा करते हैं ग्रहों के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण और शुभ ग्रहों में श्रेष्ठ ग्रह माने जाते हैं देव, गुरु, बृहस्पति। ये इतने शुभ माने जाते हैं कि ये यदि अकेले बेहतर स्थिति में रहें तो आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। जैसे आप कभी भी किसी सामान को लेने जाते हैं किसी एक दुकान में, जो स्पेशल वही चीज़ बनाता है, तो केवल वही चीज़ मिलेगा। लेकिन जब आप किराने की दुकान या ऐसी कोई मॉल वगैरह में चले जाते हैं तो हर तरह के चीज़ मिल जाते हैं। उसी तरह गुरु का जो प्रभाव है वो जीवन के हर तरह की चीज़ों को आपको उपलब्ध करा देता है। आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल ये मजबूत रहना चाहिए। अब ये 2 जून से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम देने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। बाकी अन्य ग्रहों में आपको बता दें, आपके राशि में इस समय शनि मौजूद हैं, द्वादश भाव में राहु हैं, छठे भाव में केतु हैं, देव, गुरु, बृहस्पति पंचम भाव में उच्च के हो जाएंगे 2 जून से। और आपके चौथे भाव में लक्ष्मी नारायण योग, जो बुध और साथ साथ शुक्र के कारण बनेगा। मंगल इस समय स्वग्रही होकर आपको बहुत भाग्यशाली बना रहे हैं। साथ ही साथ इस समय तृतीय भाव में ग्रहों के राजा सूर्य बैठे हैं। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही शानदार परिवर्तन है। तो ऐसे में क्या क्या फ़ायदा मिलेगा इस सप्ताह में, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे बड़ी बात तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके लिए अच्छी बात यह रहेगी कि आपके पारिवारिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव होगा। परिवार का कोई बहुत बड़ा काम जो बहुत समय से रुका हुआ था, बन नहीं पा रहा था, और बाहरी कोई ऐसा दबाव जिस कारण से परिवार के कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रहा था, वो कार्य इस समय बन जाएगा। वैसे कार्यों में उन्नति, वैसे कार्यों में बेहतर सफलता प्राप्ति का भी योग बन रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय जो है वह आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। परिवार में मतभेद अब नहीं होगा, इतनी अच्छी स्थिति है। बस थोड़े से एक बात ध्यान इस समय रखें, वैसे तो चंद्रमा का सपोर्ट आपको मिलेगा भी इस समय, और आप कहीं ना कहीं इस समय थोड़े से बौखलाहट आपके अंदर होगा। लेकिन ये जो समय आपका रहने वाला है, आप अपने परिवार में कोई ऐसी चीज़ों की खरीदारी या कोई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करेंगे या होते हुए देखेंगे। घर में कोई और करे, लेकिन आप होते हुए देखेंगे। इसलिए ये आपके पारिवारिक जीवन को लेकर काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है। वही मित्रों, आगे बात करें इस समय आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यहाँ सबसे बड़ी बात, अच्छी बात यह है कि जीवन साथी आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। यहाँ मतलब एक इतना बेहतर समय जहाँ ये योग जो है वो आपके लिए शुभ परिणाम देगा। मतलब लक्ष्मी नारायण योग, पति पत्नी के बीच रिश्ते काफ़ी अच्छे रहेंगे। आप कहीं ना कहीं जीवन साथी को कुछ विशेष चीज़ लाकर तोहफे में, गिफ्ट में, खाने पीने की चीज़ या कहीं घूमने के लिए, मतलब आपका समय यहाँ बहुत ही ज़्यादा शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर काफ़ी शानदार समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपके लिए अच्छी बात ये रहने वाले हैं कि कोई ऐसा कार्य जो जीवन साथी के सहयोग से भी पूरा हो सकता है, एकदम आप इस समय सहयोग लेने की कोशिश करें, क्योंकि ख़ास करके यहाँ आपके ससुराल की तरफ से भी सहयोग प्राप्ति का योग बन रहा है। ये समय आपका इसलिए कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा शानदार है। संतान को लेकर बात करें तो हम आपको यही बताने वाले हैं कि अब जो है वर्ष 2026 का
ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन 2 जून को होगा, जो आपके संतान से संबंधित बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा है। मतलब ये आपके लिए अद्भुत खुशखबरी कह सकते हैं। मतलब मित्रों ये कह सकते हैं कि यहाँ आपके संतान प्राप्ति जैसी कोई खुशखबरी 2 जून के बाद प्राप्त होगा। अब ये ना सोचें कि 2 जून को ही प्राप्त होगा या 3 जून को, 5 जून को, 7 जून को, ऐसा ना सोचें। आगे आने वाला समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार रहेगा, जहाँ आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस सप्ताह के जो परिवर्तन है ये आपके संतान से संबंधित शुभ समाचार दे सकता है। अब संतान से संबंधित जितने शुभ समाचार के बारे में आप सोच सकते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, बड़ी बात करेंगे तो चलिए शॉर्ट में बता दें। जैसे शिक्षा को लेकर अच्छे रिजल्ट आएगा, जॉब प्राप्ति कराने वाला समय है, बिजनेस में बड़ा लाभ मिल सकता है, कोई बड़े प्रतियोगिता में वो सफल हो सकते हैं, चाहे खेल हो, चाहे कोई कला हो, किसी क्षेत्र में। संतान दूर है तो वो पास भी आ सकते हैं, कोई उनसे अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकता है। तो संतान से जुड़े बहुत ज़्यादा शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपके लव रिलेशन को लेकर आपको बता दें ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि पंचम भाव लव रिलेशन के भाव में जब गुरु की एंट्री हो जाएगी 2 जून को, तो आपके लव मैरिज की भी संभावना बढ़ जाएगी। आप बहुत ज़्यादा किसी को प्रेम करते हैं तो आप निश्चित रूप से बड़े प्लान कर सकते हैं, कर लेंगे इस सप्ताह में, या आगे भी कर सकते हैं। लेकिन इस सप्ताह का भी समय आपका इस मामले में बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में पंचम भाव प्रेम भाव भी माना जाता है। इस भाव में जब शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है या शुभ ग्रह इसमें खुद रहते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। तो प्रेम संबंध में शादी विवाह की भी स्थिति बन रही है। प्रेम संबंध में चाहे मैरिज लव मैरिज हो, चाहे लव अरेंज मैरिज हो, ऐसी भी स्थिति इस समय बन रहे हैं। तो ये समय आपका बहुत ही ज़्यादा शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। साथ साथ मित्रों यहाँ आपके लिए अच्छी बात इस मामले में भी रहने वाला है कि स्वास्थ्य को लेकर भी यह समय आपका ठीक ठाक रहेगा, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि इस समय आपको कभी भी कुछ भी ऐसे टेंशन वाले कार्य नहीं करना है जो आपको टेंशन में रहना पड़े, टेंशन में जीना पड़े। खास करके इस समय एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि इस समय बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर, किसी बात को बोलने से आपको बचना है, जिससे कि आपको टेंशन ना हो। आगे बात करें तो मित्रों खान पान भी आप ठीक ठाक रखें, बाहरी भोजन से बचें, अल्प खाएं, अल्प मतलब कम खाएं वो ठीक है, लेकिन दूषित और बासी भोजन से बचें, साथ ही बाहरी भोजन से बचें। शिक्षा को लेकर ये समय आपका अब बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है, 2 जून से हो जाएगा, क्योंकि 2 जून के बाद शिक्षा का भाव में देव गुरु बृहस्पति की एंट्री और तृतीय भाव में सूर्य का रहना और मंगल का द्वितीय भाव में रहना, आपकी शिक्षा, एजुकेशन, ये सब क्षेत्रों में बहुत अच्छा समय आपका रहेगा। कंसंट्रेशन लेवल अब बेहतर होने लगेगा, आप बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे और शिक्षा में रिजल्ट की उम्मीद आप कर सकते हैं। बिजनेस, व्यापार, कारोबार को लेकर ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि यहाँ बिजनेस में लक्ष्मी नारायण योग और रोचक योग का फ़ायदा आपको दिखेगा। जो भी काम कर रहे हैं वो आपको डबल फ़ायदा देगा, ट्रिपल फ़ायदा देगा, और साथ ही साथ आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये सोचकर कि मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आपको रुकना नहीं है, आपको मेहनत करते चले जाना है जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ये समय ऐसा है कि फ़ायदा भी देगा और बड़ा फ़ायदा भी देगा। आप इस समय काम पर पूरा फोकस रखें, और सबसे बड़ी बात कि इस समय बहुत बड़े फ़ायदे की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन कोई भी ऐसे कार्य जो शॉर्टकट हो अपनाने से बचने की कोशिश करें। कभी कभी किसी के बहकावे में आकर आप शॉर्टकट अपनाते हैं, लेकिन ऐसी कोई गलती ना करें जिसमें आपको शॉर्टकट अपनाने की बात हो। इसलिए ये समय थोड़े से सब्र और ध्यान भी रखना है और मेहनत ईमानदारी पूर्वक करते चले जाना है, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा प्राप्त होगा, वरना किसी के बातों में आकर आप अपने अच्छे खासे बेहतर समय को गंवा सकते हैं। आगे बात करें तो मित्रों यहाँ आपके लिए अच्छी बात इस मामले में भी रहने वाले हैं कि इस समय आपकी जॉब का चांस भी बहुत अच्छा रहेगा। लाभ के भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ना, साथ ही साथ इस समय सूर्य का तृतीय भाव से भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ना, ये नौकरी का चांस को बहुत अच्छा बनाता है। और ख़ास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देकर नौकरी प्राप्त करने का समय है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, सैलरी बढ़ने की संभावना रहेगी। तो ये बहुत अच्छा समय है, और जहाँ भी आप रहेंगे हंसी खुशी का माहौल बना कर रहेंगे। जहाँ भी आप कार्य कर रहे हैं
एक कार्यकर्ता, एक जॉब जहां आपको है वहां एक बेहतर माहौल बनाकर रहेंगे। आपका पर्सनैलिटी, आपका व्यवहार, आपका आचरण संस्कार, ये सब कहीं ना कहीं लोगों को बहुत भाएगा और लोग आपकी बातों से बहुत ज़्यादा आकर्षित भी होंगे। फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो ये धन बढ़ाने वाला अब समय शुरू हो रहा है। अब आपका धन बढ़ेगा, फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होगा, आर्थिक मजबूती इस समय देखने को मिलेगा। तो ये समय अर्थ के रूप में, पैसे, धन और फाइनेंशियल मामले के रूप में इस समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपका किस्मत इस समय बहुत ज़्यादा साथ देगा, इसलिए ये समय आपका बहुत ही बेहतर रहने वाला है। एक चीज़ याद रखिएगा, पैसे के लेन देन थोड़े संभल कर करें, थोड़े समझ कर करें। आपका बहुत ज़्यादा किस्मत इस समय साथ दे रहा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी लक्ष्मी नारायण योग का प्रभाव भाग्य भाव पर पड़ने से, मतलब 10th हाउस पे पड़ने से कहीं ना कहीं बड़े उच्च लोगों का सहयोग आपको मिल सकता है या कोई आपसे संपर्क कर सकते हैं। तो कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ये सप्ताह बहुत ही शानदार है। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी ये बहुत ही शानदार सप्ताह रहने वाला है। कहीं ना कहीं विशेष फायदा और विशेष सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। ये समय आपका इतना अच्छा है। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। केवल आप इस समय देखते जाइए, गलत काम करने से बचें और जितना हो सके इस समय आप शॉर्टकट अपनाने से बचें। आपकी छवि बहुत सुधरेगी, लोगों के बीच में आपका कह सकते हैं कि सहयोग की भावना रहेगी और आप बहुत ज़्यादा तरक्की, सफलता, उन्नति करेंगे। तो काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है। अब आपको यही कहेंगे कि आप जितना ज़्यादा हो सके शिव जी की आराधना करते हैं या हनुमान जी की या किसी देवी देवता की आराधना पूजा पाठ करते हैं तो एकदम से समझ लें कि समय आपका अब बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब भी रखिएगा जिससे कि हमेशा नवीन जानकारी आपको मिलता रहेगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।